लिखते कैसे हैं, ऊपर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे तो मैंने कर दिया, ये आप कैसे करोगे घर से, बाहर लगा के कैसे करोगे, करोगे, करना है, ठीक है। चलिए हाँ भाई, तो 1/, इसको फिर से चेक कर लो एक बार ना, गलत कहाँ हुआ दूसरे, रुक जा पहले, क्या टेंशन ले रहा है, गलत तो नहीं करूँगा। स्टार्टिंग से वेबसाइट पे होगा, वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक दे दो दोनों पे, यूट्यूब पे भी और उस पे भी। अच्छा चलिए भाई, काफ़ी हो गया लेक्चर तो, स्टार्टिंग से बिल्कुल। चलिए चलिए भाई, ओ भाई वैसे तो ये रब करने का नहीं था, क्यों, इसको थर्ड पार्ट बना देता मैं, क्या बना देता, पर चल कोई नहीं, वेबसाइट पे इशू आ रहा था तो चल कोई ना, ना यही लिखेंगे, पिछले नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ भाई बाद में, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें कॉन्जुगेट देखना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, तो Z1 जो बार होगा मतलब उसका कॉन्जुगेट जो होगा, Z1 बार होता है कॉन्जुगेट, तो उसको हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, क्या कहते हैं। चलिए आइए आपको स्टेटमेंट निकालनी है, Z1 दे रखा है 2 - आयोटा और Z2 दे रखा है -2 + आयोटा, तो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, Z1 Z2 बाय Z1 बाहर। हाँ भाई Z1 कितना है 2 - आयोटा, Z2 कितना है -2 + आयोटा, डिवाइड बाय Z1 बार कितना है 2 + आयोटा, वेरी गुड। Z1 बार क्या होता है, बस इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ले लो इसका कॉन्जुगेट, क्या करने गए, साइन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन चेंज, तो बस फिर ठीक है कर दो, बोलो ठीक है, तो ठीक है करो ऊपर मल्टीप्लाई, अभी अभी करा था आपने मल्टीप्लाई, तो कितना आया था, ना ना मल्टीप्लाई पूछा है सिर्फ, -3 + 4 आयोटा, ये आपका आया था मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है 2 + आयोटा, इसको अब क्या करेंगे, वेरी गुड, जल्दी से कर दे कॉपी में, देखूंगा अभी, ठीक है तेरी कॉपी में। चलिए भाई बता अब जल्दी से, रैशनलाइज करो, हाँ पक्का, सेम आ गए तो तूने सेम लिख दिया, बताइए भाई एकांशा, करिए सोल्व, ठीक है। उसको थर्ड पार्ट बना लेना, अगर आपने कर दिया हो ना क्रॉस मत लगाना, उसको थर्ड पार्ट बना लेना है ना, ठीक है। अब ठीक है, -2/5 11/, अब ठीक है भाई मैक, या गलत है अब भी, अब तो ठीक है, हमें तो रियल टर्म चाहिए, तो रियल यही है, ठीक है भाई, जो रियल आई वो कितनी आई -2/5, तो आंसर कितना है -2/, सेकेंड पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट निकालना, लेकिन किसका 1/Z1 × Z1 बार, Z1, चलिए तो इमेजिनरी पार्ट को तो लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले तो क्या निकालें, सबसे पहले तो हमें निकालना है 1/Z1 × Z1 बार, Z1 × Z1, तो भाई 1/2 - आयोटा × 2 + आयोटा, बताइए क्या होएगा, 1/5, वेरी गुड, कितना इमेजिनरी पार्ट 0 है, क्या है 0 है इमेजिनरी पार्ट, तो क्या लिखोगे आंसर, एक बार फिर से देखने दो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, ठीक चलिए ठीक है, अब की बार तो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, Z1 × Z1 × ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, ठीक है। चलिए चले, तो हो गया सबका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई देखिएगा, फाइंड द रियल नंबर x एंड y, फाइंड द रियल नंबर x एंड इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 प्लस 5 आइटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। हाँ भाई, अगर ये जो है ये क्या है, कॉन्जुगेट है किसका, इसका कॉन्जुगेट हो, इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इज द कॉन्जुगेट ऑफ, तो क्या होगा मतलब जो ये प्रोडक्ट है x आइटा y इंटू 3 प्लस 5 आइटा, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। और इसका कॉन्जुगेट है क्या, -6 प्लस, सिर्फ इनके बीच वाला साइन ही तो चेंज होता है, तो इक्वल कर दो इनको। ये कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट ये होगा और इसका कॉन्जुगेट होगा क्या, ये होगा, तो दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, दोनों क्या रख दिया, समझ आया। ये कह रहा है x माइनस आइटा y, क्या कह रहा है भाई रुद्र, इंटू 3 प्लस 5 आइटा, 3 प्लस इज द कॉन्जुगेट ऑफ, इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आइटा। तो ठीक है भाई, ये इसका कॉन्जुगेट है, और होता क्या है -6 माइनस 24 आइटा का कॉन्जुगेट -6 प्लस 24 आइटा, दोनों क्या रख दूं, वैल्यू किसकी आ जाएंगी, x और y की, वही हमें निकालनी है। निकाल दो जल्दी से, एक बार निकाल दोगे। क्या करना पड़ेगा वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या करना पड़ेगा भाई, जल्दी कर दो, फिर आती नहीं आपको मल्टीप्लाई, आती तो है। हो गया, वेरी गुड। कितनी आई x की y की, 2 इक्वेशन बन गई होगी, वैल्यू निकाल दो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, और रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, दो नहीं आएंगी। आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेट तक भी होगा तब भी करते हैं, कोई दिक्कत। चलिए भाई देखिएगा, करते हैं। कितना आया प्रोडक्ट जब हमने कराया था, कितना आया, 3x माइनस 5, जब वो बताइए, प्लस 5y, ठीक है, प्लस बोलिए और बोल, 5x आएटा 3y आएटा, तो कॉमन ले लिया मैंने, तो किसके इक्वल आया, -6 प्लस 24, यही आया भाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करा मैंने, कांस्टेंट को अलग रख लिया और मतलब आएटा वाली को अलग रख लिया। क्या सबका ही है, गलत है किसका कुछ, ठीक है। ये माइनस, तू बता क्या आएगा, ठीक है भाई, -5y आइटा स्केयर आएगा, और आइटा स्केयर होता है -1, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, तो कंपेयर कर दो फिर। अब क्या रह गया, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, और ऐसे ही 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। दोनों क्या हैं भाई, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, हाँ भाई। इक्वेशन सोल्व कितनी बार करी हैं, 10th क्लास में बहुत करी होंगी। x और y की वैल्यू निकाल देना, यहाँ से निकाल दी होगी बच्चों ने, कितनी आई, y की -3 और x की 3। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी, ठीक है, इजी है, गलत है।
-3 और 3 गलत आई फिर वो है। -51/, तो 7 ये कितना होता है 21, और तो ठीक तो है या गलत है? 17 ये कितना होता है? बहुत बढ़िया। 17 ये कितना होता है भाई? हैं? तो काट दे उनको, आ गई वैल्यू आपकी भी। ठीक है, बता। हाँ भाई आगे चलते हैं। इसका हमें मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है? कल भी सिखाया था। मॉडुलस में क्या करते हैं? √a² प्लस b², मतलब √कोफिशिएंट ऑफ आयटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट। पहले इसको सोल्व करो आप। क्या करो? इसको करो जल्दी से, एलसीएम ले लो। बीच में माइनस है, बीच में क्या है? एलसीएम लो और सोल्व करो इसको जल्दी से। मेरे को बस सोल्व करके दिखाओ। इसमें एलसीएम लो जल्दी से और सोल्व करो जल्दी से। ठीक है, आज ही करेंगे इसको पक्के से, चैप्टर को आज करेंगे कंप्लीट। 14th है क्वेश्चन आज की स्लाइड में, तो सारे करेंगे। ठीक है, 9th पे हैं हम। कितना टाइम हो गया भाई? बस बस, बहुत टाइम है अपने पास, बहुत है। 15 तक लेंगे क्लास, तब भी हो जाएगी आराम से, प्यार से। कभी कम पढ़ लेंगे, कभी ज़्यादा है, ऐसा ही चलता रहेगा। 5 लेक्चर में हमने इसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल है। ईजी हो गया आपका सिलेबस बहुत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ भाई, पराक्रम बैच के बच्चे जो सिर्फ पराक्रम में आते हैं वो कौन से हैं? सिर्फ पराक्रम में हाथ खड़ा करो अच्छा ऊंचा। 1 2 3 4 5। आप तो बायो में हो। हाँ, आप हो बायो में। चलो ठीक है, आप तो हो ही अपने में। चलो ठीक है ना, घुमाने ले चलेंगे आपको एक दिन है। ठीक है, चलें घूमने चलेंगे एक दिन है। आपको थोड़ी ले जाएंगे, हाँ तो मेडिकल के हो। 2 आ गया आंसर, वेरी गुड। -1 आ गया, चलिए देखते हैं, निकालते हैं। हाँ भाई, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो 1 - आयटा इंटू 1 प्लस आयटा एलसीएम आ गया, और 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर -1 - आयटा का होल स्क्वायर। तो वैसे तो मैं पता ये क्या है, a² - b² है, तो क्या आ जाएगा? a + b और a - b है ना, a - b। तो यहाँ देखो तो कुछ नहीं भाई, अपना अपने हिसाब से करना, आप ब्रैकेट ओपन करना। ठीक है, यहाँ तो मैंने क्या लगा दिया, a + b और a - b लगा दिया, तो 2 और 2 आयटा ये आ जाएगा ना। और नीचे क्या आया आंसर? 1 - आयटा स्क्वायर दैट इज 2। तो 2 से 2 गया, तो 4 आयटा बाय 2। तो कितना आया? 2 आयटा। तो मॉडुलस ले लो इसका। तो मॉडुलस होता है √a² प्लस b², और वो कितना आ गया? √a² प्लस b²। मॉडुलस होता है ना ये, तो √0² प्लस 2² दैट इज 2। बस आ गया, इजी है भाई। ये मैंने कुछ नहीं, शॉर्टकट मार दिया। ऊपर दिख रहा था 1² - b² है, तो मैंने क्या करा, a + b और a - b कर दिया। आप लोग पूरा इसे ओपन करिए, इसे ओपन करिए, बीच में माइनस का साइन लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ भाई, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको शो करना है कि ये इसके इक्वल होगा। आपको क्या शो करना है कि ये इसके, क्या करना चाहिए? क्यूब खोल दें। क्या खोल दें? खोल दो जल्दी से एक बार, क्यूब ओपन कर दो और काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, खोल दोगे क्यूब?
देखा? मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई मार्तंड, सोल्व करना है ये। अरे तेरे रोज हेडेक हो रहा है यार, आज आया तो है। ओपन कर दिया, फिर क्या आया आंसर? आ गया? बताइए क्या आया? एक्स क्यूब जब आपने ओपन करा क्या आया? एक्स क्यूब माइनस आयटा वाई क्यूब 3x स्क्वायर आयटा इंटू वाई 3xy आयटा नहीं आया? चलिए आ गया है। तो वही एक यहाँ एक यहाँ इनको इकट्ठा कर दो तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस, हाँ भाई 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इंटू आयटा। ये किसके इक्वल है? u प्लस आयटा v, u प्लस आयटा v। हाँ भाई कोई डाउट यहाँ तक? इजी है। रियल पार्ट को अलग लिख लिया और उसको अलग लिख दिया आपने। आराम से देखिए और बताइए कोई डाउट हो तो। बस ए प्लस बी का क्यूब ओपन करा मैंने। क्या करा? ए प्लस बी का क्या होता है? ए प्लस बी का क्यूब। वेरी गुड। तो ध्यान से देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। हाँ भाई प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? y। तो कितना आया? इंटू आयटा इज इक्वल टू यू प्लस, हाँ भाई बताइए ध्यान से। क्या करें? कंपेयर कर दें, कंपेयर। तो u की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। v की क्या आई? v की y भी तो है, ठीक है। तो u की वैल्यू तो कितनी आई आपकी? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। और v की कितनी आई? y इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ भाई ध्यान से देखिए, आपको यहाँ u बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। हाँ भाई v बाई वाई की आ जाएगी। v बाई वाई 3x स्क्वायर माइनस, दोनों को ऐड कर दूं, u बाई एक्स प्लस वी बाय कितना आएगा? 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, क्या है आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस, हो गया प्रूफ? ले, हो गया प्रूफ? इजी है। आराम से देखो, देख ले आराम से। अब कहाँ दिक्कत है बता। ये तो देख ले पहले आराम से। सब ने देख लिया भाई? किसी को कोई डाउट हो किसी स्लाइड में? कंपेयर करा, बस कंपेयर। क्या करा है? दो स्टेप करे हैं। पहला स्टेप क्यूब को लाए, दूसरा कंपेयर करा, बस बात खत्म, हो गया प्रूफ। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताइए। किसी भी स्टेप में कि सर ये समझ नहीं आया, पक्का? क्या करा है भाई? क्यूब लेके कंपेयर करा है। क्यूब लेके क्या करा है?
कंपेयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बाद में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, लास्ट में करेंगे। हाँ भाई, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन के क्या निकालने हैं? नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। मतलब समझ नहीं आया है? इंटीजर वैल्यू को छोड़ के, इंटीजर वैल्यू को, अच्छा, नॉन जीरो इंटीग्रल का मतलब है कि इंटीग्रल तो ले लेने लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? क्या नहीं होने चाहिए? और नॉन इंटीग्रल का मतलब है कि इंटीग्रल ना हो। तो दोनों बातों में फर्क है। यहाँ किसकी बात कर रहा है? नॉन जीरो की बात कर रहा है सिर्फ। तो जीरो नहीं होना चाहिए बस। क्या नहीं होना चाहिए? इंटीजर हो सकता है। इंटीजर कहीं ये लिखा मिल जाए कि नॉन इंटीग्रल, इसका मतलब वेरी गुड, इंटीजर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? फर्क है दोनों बातों में। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, दोनों बातों में फर्क है। हाँ भाई, इसका मोड क्या आएगा? 1 माइनस आइटा का मोड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर की और पूरे की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। कितना आएगा ये? √2, √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर, हाँ भाई, √2 का मतलब 1/2, तो 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स, और 2 की पावर दोनों को इक्वल रख दूं। मॉडुलस में माइनस नहीं होता। ध्यान से देख कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड, मॉडुलस। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, वही तो करा मैंने, समझ गया? कोफिशिएंट लेते हैं ना, तो वही तो करा है। तो कितना आया यहाँ से बताइए? हाँ भाई, ये √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और पूरे की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो पावर्स को कंपेयर करते हैं तो x/2 किसके इक्वल आया? x के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x किसके इक्वल आया? 2x आया x के। तो x की वैल्यू कितनी आई? 0 आ गई भाई। क्या आ गई? तो क्या सॉल्यूशन है इसका? वेरी गुड। कितने सॉल्यूशन है इसके? ध्यान से देखो, ये कह रहा था कि नॉन जीरो सॉल्यूशन आना चाहिए। कैसा सॉल्यूशन आना चाहिए? x की वैल्यू तो क्या आ गई? इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक है, इजी है, समझ आया? पक्का? चलिए, तो ये देखिए, ये आपको गिवन है a प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच। और आपको शो, ये इक्वल दे रखा है ए प्लस आयोटा, आपको शो करना है जो भी ये दे रखा है। आपको क्या करना है? ये शो करना है। बस एक स्टेप सीधी सा, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन, बस टेकिंग मॉडुलस ऑन, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। क्या आएगा? रूट। वेरी गुड, हो गया होगा। बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है इसका मॉडुलस। पता है आपको इसका मॉडुलस क्या होता है? वेरी गुड। इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस। तो देखा, आपको जो इतना मुश्किल लग रहा था वो कितना आसान है। अब क्या करें? स्केयरिंग बोथ साइड। क्या करें? स्केयरिंग। आपका आंसर आ जाएगा। आ गया आपका आंसर? हाँ भैया आदित्य, देखा कितना आसान था? तो ऐसे कट नहीं करना होता, ऐसे देख के, ठीक है, ऐसे देखते ही कट नहीं करना होता, ठीक है। चलिए, ठीक है, इजी है, उतार लो, फिर आगे लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग ही करना है, हो गया ये, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड के बाद आपका प्रूव हो जाएगा।
तो लास्ट क्वेश्चन है, ये है लास्ट क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। तो आपको बताना है कि जो ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी m की वो क्या होगी। अच्छा, तो आपको क्या बनाना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। जीरो को पॉजिटिव में लेते हम भाई, किस में लेते, ठीक है, ठीक, चल कोई बात नहीं, देखेंगे तुझे बाद में, पहले तो इसका सॉल्यूशन लेके आ जल्दी से, चाहे कहीं कराया हो अभी करना है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वेरी गुड, रैशनलाइज। क्या होएगा, रैशनलाइज करो जल्दी से इसको। तो क्या आएगा, रैशनलाइज करके इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आयटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लिखो पहले, इतना तो करो, रैशनलाइज करिए। क्या करिए, करो जल्दी से रैशनलाइज, ठीक है। क्या करोगे भाई, रैशनलाइज करो जल्दी। 4 8 आगे चलती जाएंगी, लिस्ट तो जारी आएगी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आंसर ठीक है आपका। अच्छा, क्या पैसे, पैसे कैसे कमाने, क्या कहना चाह रहे हैं। बताया तो था भाई, पहले रैशनलाइज करा आपने, रैशनलाइज कितना आया आंसर ये बताइए, कितना आया आयोटा। हाँ भाई, जैसे ही आपने इसको रैशनलाइज करा होगा, क्या करा, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड भी, और पूरे की पावर कितनी है, m है, और वो दे रखा 1 के इक्वल। आपने रैशनलाइज करा तो ये आया आयोटा, कितना आया, और आपको पता है आपको कैसी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। आपको पता है कब 1 आती है, आयोटा की पावर जब आप 4 करो तभी क्या आती है, तो m की जो वैल्यू हो क्या आ सकती है, 4 8 भी तो आ सकती है, 12 भी तो आ सकती है। इनमें से सबसे लीस्ट कौन सी है, तो आपका आंसर कितना आया, 1 नंबर का सवाल है ये, कितने का है, 1 का ही है, ठीक है, इजी है भाई। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। हाँ भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लगा लो इसको आंख बंद करके, ठीक है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही आएगा, ठीक है, ठीक है भाई। कोई स्कूल हुआ हमेशा यही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट बताने हैं मेरे को इससे पहले, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको मान लो मैं कहूँ कि Z1 कुछ भी है 2 - 3 आयोटा, तो इसका जो Z1 बार होगा वो कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना है। अच्छा कर दे एक बार, आ जा अब आगे, जल्दी आगे चलने का नतीजा बताऊंगा तुझे। 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा को क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 13 आया, कितना आया
एक्चुअल में ध्यान से देखिए 13 है क्या, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ही तो है। क्या है ए स्केयर प्लस, मतलब या दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो अंडर रूट इसका स्केयर ही तो है। और ये क्या होता है, मोड जेड, मतलब ये एक्चुअल में मोड जेड का स्केयर ही तो है। किसका स्केयर है, मोड जेड होता है मॉडुलस। क्या है, ध्यान से देखो तो आप जेड, अगर इसका मॉडुलस करो, किसका मॉडुलस करो, ऊपर वाले का मॉडुलस करोगे तो कितना आएगा, 13, रूट 13 कितना आएगा, और उसका स्केयर करोगे तो कितना आएगा। ध्यान से देखिए इसका आंसर भी कितना आया हुआ है। तो ये आपका एक रिजल्ट होता है क्या, कि फॉर्मूला है ये, रिजल्ट मान सकते हो कि जेड और आप उसके कंजुगेट को जब मल्टीप्लाई करते हो तो किसके इक्वल आता है, मोड जेड स्केयर के। अच्छा चुप हो जा तो भी है, हाँ नहीं पता तो सीख, ठीक है भाई। तो क्या करना है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मोड जेड स्केयर। ये रिजल्ट है एक आपका, क्या है, इजी है, कोई डाउट तो नहीं। एक और रिजल्ट है आपका, क्या है वो देखिएगा, अगर Z1 माइनस Z2 का बार हो, Z1 माइनस Z2 का क्या हो भाई, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, Z1 का बार माइनस Z2 का बार। समझ आया भाई, Z1 माइनस Z2 के बार को आप क्या लिख सकते हो, क्या है, ठीक है देखेंगे अभी हैं। तो एक काम कर, Z1 दिख रहा है, Z1 पक्का, वेरी गुड। Z2 और लिख देता हूँ मैं, एक Z2 है 3 प्लस आयोटा, इन दोनों को माइनस कर, Z1 में से क्या माइनस करेगा, Z2 कर माइनस एक बार जल्दी से। हाँ भाई करो आप लोग भी, Z1 माइनस Z2 करिए। क्या करिए, Z1 माइनस, हाँ बोल, -1 माइनस, चलिए मान लेते हैं Z1 का बार क्या होगा, Z1 का बार, वेरी गुड, लिख कॉपी में 2 प्लस, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल प्रूव करके देख लिया होगा, देख लिया इक्वल आ रही है, बस आ रही हैं तो बस ट्रू है। हाँ भाई ये दो रिजल्ट आए ध्यान में, लिख लो इनको, ये अब आगे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, ठीक है ठीक है, कर लिया, लिख लिए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा क्या है, कोई भी दो, विद मोड ऑफ बीटा कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 1, मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड दिस। आपको ये क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, जो भी सौदा है ये, जो भी लिख रखा है ना, क्या लिख रखा है, अच्छा चलिए आइटम है, बस बस पर्सनल कमेंट नहीं करे किसी पे, हैं यहाँ ध्यान दे ले, बस वैसे मजाक कितना भी कर ले हैं। चलिए हाँ भाई, आपको जो निकालना है वो क्या निकालना, मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, कभी भी ऐसी चीज करनी हो तो इसके स्केयर की वैल्यू निकाल लिया करो, किसकी वैल्यू निकाल लिया करो, क्यों, क्योंकि स्केयर की वैल्यू निकालनी आसान होती है। स्केयर की वैल्यू निकालनी क्या होती है, तो क्या आया, मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल स्केयर डिवाइड बाय मोड ऑफ 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा बार का होल स्केयर। यहाँ तक समझ आया, क्या करा मैंने, दोनों का स्केयर निकाल लिया, इजी है। हाँ भाई अभी ये भी आपने पढ़ा था, मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का अगर स्केयर हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का बार, मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का बार, क्या लिख सकता हूँ। अभी अभी रिजल्ट पढ़ाया था कि z इंटू जेड बार क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड स्केयर, तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड स्केयर को क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। ऐसा ही सेम क्या नीचे भी कर सकते हैं,
1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा बार लिख सकते हैं भाई? तो बताइए ये रिजल्ट समझ आया या नहीं आया यहाँ तक? लिखा लो, मॉडुलस लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। रिजल्ट में ये कह रहे हैं कि सर मॉडुलस नहीं था, वैसे तो था, ये रहा मॉडुलस। अच्छा मैंने लगा दिया यहाँ, मत लगाइए आप लोग, ठीक है। हाँ भाई ये कह रहे हैं यहाँ मॉडुलस नहीं था, कोई बात नहीं, इसको ब्रैकेट बना लो। क्या बना लो इसको? ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं भी, बस खुश है। चलिए मैं भी इसको ब्रैकेट बना लेता हूँ, मैं भी क्यों मॉडुलस लूँ, हैं? चलिए लो भाई, ठीक है, थैंक यू, है ना, काम आसान कर दिया आपने तो, इजी है भाई। अभी अभी बताया था ये मॉडुलस या बार हो कभी भी ऊपर तो वो कैसे सेपरेट हो जाता है? डायरेक्ट सेपरेट हो जाता है। डायरेक्ट क्या हो जाता है? तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा ही नीचे भाई, नीचे क्या है? 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, 1 माइनस अल्फा बार इंटू, हाँ भाई ये अल्फा बार है तो इसको क्या लिखूं? 1 का बार। 1 का बार क्या होगा? 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 ही होएगा, क्या होएगा? 1। तो 1 का कॉन्जुगेट हो गया 1 माइनस, हाँ भाई अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होएगा? अल्फा ही हो जाएगा। अल्फा कॉन्जुगेट क्या है? कुछ भी, साइन चेंज हो जाएगा, फिर से कॉन्जुगेट लोगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा? अल्फा ही आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? बीटा कॉन्जुगेट। कोई डाउट तो नहीं? ये बात बताइए, यहाँ तक समझ आया? बता कहाँ से नहीं आया? क्या करा शुरू में? पहले देख एक बार ध्यान से। बहुत बढ़िया, ऊपर का भी स्क्वायर कर दिया और नीचे का भी, ठीक है, कर दिया। अब मोड ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ देख ये रिजल्ट, क्या मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख लूँ? क्या लिख रखा मैंने? जिसका मोड हो रहा है और स्क्वायर हो रहा है उस मोड वाली टर्म को एक बार खाली लिख दो और फिर कॉन्जुगेट के साथ लिख दिया। ऐसा ही नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इस कॉन्जुगेट को ओपन कर दिया, तो कॉन्जुगेट इसके ऊपर भी लग जाएगा, इसका भी। ध्यान से देख, मैंने कॉन्जुगेट इसके ऊपर भी लगा दिया और इसके ऊपर भी लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर के बिना निकाल नहीं सकते हम, ठीक है। स्क्वायर के बिना कोई रिजल्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। कौन सा लगाएंगे आप बताओ? कोई दिमाग में आ रहा हो तो? नहीं आ रहा, इसलिए, ठीक है। तो फिर हमने नीचे भी ब्रेक कर दिया, ये एज इट इज, और इसका कॉन्जुगेट जब हमने लिया तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होता है, माइनस अल्फा बार का कॉन्जुगेट क्या होगा? अल्फा बार का कॉन्जुगेट खुद अल्फा ही होएगा, क्योंकि 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया हमने। क्या ले लिया? तो लिख लिया कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, बस। और ये क्या है? बीटा। यहाँ तक आ गया। अब मल्टीप्लाई करना, बस ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को कर दे जल्दी से मल्टीप्लाई। हो गया बस ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करते ही हो गया है। मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर कितना आया। करते हैं इसको, बस ख़त्म, ठीक है। अच्छा वो भी जा रहा है साथ में, चल कोई नहीं, कर देंगे ख़त्म इसे भी, ठीक है। हाँ भाई, तो मल्टीप्लाई करा होगा तो बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार डिवाइड बाय 1 माइनस, हाँ भाई ये अल्फा बार इंटू बार का अल्फा ही लिख ले रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा और माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा, ठीक है भाई। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट किसी को? यहाँ तक तो सब ने कर दिया होगा, कर दिया भाई। जिसने नहीं करा वो देखिए, बस लास्ट स्टेप और होएगा, बस फिर खत्म। यहाँ तक देखिए, किसी को कहीं डाउट हो तो है? कहीं डाउट? पक्का?
ये लिखवा के भी देखूंगा कल, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, तो देख लो, कोई डाउट हो? हाँ भाई मार्तंड, कोई डाउट हो? पक्का? अभी अभी एक रिजल्ट पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है? मॉडुलस ऑफ दैट। ध्यान से देखिए, क्या ये बीटा और बीटा बार हो रहा है, तो क्या लिख दो इसकी जगह? बीटा का मॉडुलस और उसका, बीटा का मॉडुलस और उसका लिख दूं? चलिए, हाँ भाई बता, आराम से देख, कोई कहीं डाउट हो तो। ना आराम से देख, खत्म करके छोड़ेंगे, एक लाइन रहती है बस। हो गया? हाँ भाई, बीटा इंटू बीटा बार को क्या लिख दूं मैं? वेरी गुड, मोड बीटा स्केयर। क्या लिख दूं? मोड बीटा स्केयर। आगे देखिए भाई, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इन दोनों को तो एज इट इज उठा के लिख दो, माइनस बीटा अल्फा बार और माइनस अल्फा बीटा बार। हाँ भाई, ये क्या है? माइनस अल्फा और अल्फा, माइनस ऑफ मॉडुलस अल्फा डिवाइड बाय, हाँ भाई, हाँ बोलो। माइनस माइनस बिल्कुल प्लस हो जाएगा यहाँ, ये कह रहे हो? ऊपर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, इजी है, प्लस हो जाएगा, ये बता देते, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, चलिए, तो बस ये नीचे तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए, बस ये बीटा इंटू बीटा बार कितना हो जाएगा? मॉड बीटा स्केयर, अल्फा इंटू अल्फा बार मॉड अल्फा स्केयर, और ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको एज इट इज, तो क्या आएगा? 1 माइनस, हाँ ले बस, ठीक है, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और प्लस मॉड अल्फा स्केयर इंटू मॉड। हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बस ध्यान से देखिए, आपको मॉड बीटा कितना दे रखा था? कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? तो मॉड बीटा का स्केयर भी कितना हो जाएगा? बस जहाँ जहाँ ये मॉड बीटा यहाँ है 1 रख दे एक बार, यहाँ रखा 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्केयर ओवर, हाँ भाई, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ रख दिया 1, तो कितना आया? ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे सेम चीज़ तो है, क्या सेम चीज़ है? देख लो, हर एक टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है? ऊपर वाले पूरे से नीचे वाला पूरा क्या हो गया? कितना आंसर आया? कितना आया आंसर? कितना आया? तो इसकी वैल्यू 1 आई, इसके स्केयर की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 ही होगी। कितनी होगी? वैसे तो प्लस माइनस 1 होगी, कितनी होगी? लेकिन मॉडुलस है, क्या है? तो क्या आएगी? नेगेटिव को भगा देंगे, कितनी आएगी भाई? +1। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। 9 मिनट तो ज़्यादा हुई है, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कभी ज़्यादा पढ़ लेते हो, कभी कम, कोई नहीं, ठीक है भाई। क्या? अच्छा, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चैप्टर इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।